नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग विकासात्मक विकार की चर्चा करेंगे। विकासात्मक विकार में देखिए, इसके पहले हम आपको विकासात्मक विकार में ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और एसएडी सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर, वियोग दुश्चिंता विकार, तो ये सब आंतरिक विकासात्मक विकार थे। इसके बारे में हम लोग चर्चा कर चुके थे। और मुख्य रूप से दो विकार जो होते हैं बाह्य विकासात्मक विकार होते हैं। कौन कौन? आपका पहला है ADHD, अटेंशन डिफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जिसको अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार कहते हैं, जिसमें बच्चे का अवधान ही एक तरीके से कहेंगे, उसका ध्यान ही जो है केंद्रित नहीं होता है और वो अति सक्रिय रहता है किसी भी चीज़ के लिए। एक तरीके से कहेंगे कि किसी भी चीज़ के लिए बच्चा जो है ध्यान केंद्रित नहीं कर पाता है। वह बीच बीच में बोलने लगेगा, बीच बीच में खड़ा हो जाएगा, बीच बीच में जो है चंचल रहेगा, उठ करके जाने लगेगा, बात कुछ और हो रही है, कुछ और बात करने लगेगा और नियम का पालन नहीं करेगा। आप कहेंगे कि नहीं रोड के किनारे बाएं बाएं चलिए तो दाएं दाएं भागने लगेगा। तो इस तरीके से वह जो है आप देख लेंगे कि जो आपका विकासात्मक विकार है, विकासात्मक विकार में दो विकासात्मक विकार होंगे। कौन कौन से? एक तो आपका आंतरिक विकासात्मक विकार। अब आंतरिक विकासात्मक विकार पहला क्या है? ऑटिज्म है। क्या है? ऑटिज्म, जिसमें आत्म विमोह कहते हैं, आत्म विमोह या स्वालिपन भी कहते हैं, आत्म विमोह। दूसरा है बुलिमिया, नर्वोसा, जिसमें कहते हैं भोजन ग्रहण करने की अधिक इच्छा, भोजन ग्रहण की अधिक इच्छा। फिर उसके बाद है एनोरेक्सिया, नर्वोसा में भोजन ग्रहण करने की कम इच्छा। चौथा था ASD, मतलब कि नहीं सॉरी SAD सेपरेशन एंग्जाइटी डिसऑर्डर। इसको कहेंगे कि वियोग दुश्चिंता विकार। ये तो था आपका आंतरिक विकासात्मक विकार। अब बाह्य में देख लेंगे, थोड़ा सा इसको इधर बढ़ा लेते हैं। बाह्य में देख लेते हैं। बाह्य में पहला क्या है? आपका ADHD है। क्या है? यानी अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार। नंबर 1 अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार है। दूसरा जो है ODD है, मतलब कि अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर। एक तरीके से ODD तो अपोजिशनल और डिफिशिएंट मतलब कि विरुद्ध विकार। देख लेते हैं थोड़ा सा। क्या है कि विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार। तो हम लोग
आंतरिक विकार को पढ़ लिए थे, आंतरिक विकार में पढ़ लिए थे। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इसको कहते हैं आत्मवियोग कहते हैं, स्वालीपन कहते हैं, स्वपरायणता भी कहते हैं, कहीं कहीं आप आएगा। इसमें होता क्या है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम विकार में यह देखें कि यह जो है सबसे पहले तो ये आता है कि ये कौन सा विकार है, विकासात्मक विकार है और इसको अधिगम निर्योग्यता नहीं कहा जा सकता, लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं कहा जा सकती। ये विकासात्मक विकार है। और आंतरिक विकार में मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं और ये बाह्य विकार, यहाँ क्या है, ये बाह्य विकासात्मक विकार। अब आंतरिक और बाह्य को आप समझ गए होंगे। जो आंतरिक रूप से होता है, जो बाह्य रूप से होता है। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि ऑटिज्म क्या है। ऑटिज्म में वही आप देखेंगे कि संवाद करने की जो क्षमता होती है, बच्चा बोलता है तो हकलाता है, तुतलाता है, स्पष्ट नहीं बोल पाता, किसी के साथ अपना संप्रेषण अच्छे से नहीं कर पाता, किसी के साथ अपनी बातों विचारों को, अपने भावों को स्पष्ट व्यक्त नहीं कर पाता, न समझ पाता है, न वो पाता है। दूसरा, उसको समाज के प्रति जो है एकदम एक अकेलापन रहता है, जहाँ बैठेगा वहाँ वो बैठा ही रहेगा, किसी चीज़ से मतलब नहीं है, किसी फंक्शन से मतलब नहीं है, सामाजिक तरीके से ज्ञान नहीं रहता है और संप्रेषण की भावना उसके अंदर नहीं रहती है, चुपचाप रहेगा, शांत रहेगा और जो उसके व्यवहारात्मक विचार होते हैं जैसे आत्मघाती स्वभाव का होगा, किसी को नुकसान पहुंचा सकता, अपने भी खुद नुकसान पहुंचाता। ऐसे बच्चे अधिकतर सुसाइड वगैरह जो कर लेते हैं। तो इस तरीके से जो ऑटिज्म वगैरह होता है, ये किस अवस्था में क्वेश्चन आता है, किस अवस्था में होता है ऑटिज्म, किस अवस्था में होता है, ये आपका बाल्यावस्था में होता है। किस अवस्था में, बाल्यावस्था में। और इसमें ऑटिज्म बाल्यावस्था में होता है और ये लड़कों में ज़्यादा होता है, ये भी क्वेश्चन आता है, इसे आप याद रखेंगे। लड़कों में ज़्यादा, लड़कियों के अपेक्षाकृत लड़कों में ज़्यादा होता है। दूसरा बुलिमिया नर्वोसा है, जिसमें भोजन ग्रहण करने की अधिक इच्छा होती है। वह व्यक्ति क्या करेगा, बच्चा क्या करेगा, क्योंकि बच्चा ही होगा, यह बच्चा जो है भोजन अधिक ग्रहण करता है। तो इसमें क्या होता है कि यह किशोरावस्था में या जो है देखी जाती है, ये इसके लक्षण। इसमें क्या होता है कि तब तक वह भोजन ग्रहण करेगा जब तक उसका पेट दर्द नहीं करने लगेगा। अधिक से अधिक भोजन ग्रहण करके जा कर के वोमिटिंग या उल्टी करके फिर भोजन को खाएगा। तो इस तरीके से यह किस लड़कों से ज़्यादा लड़कियों में पाया जाता है। यह तो लड़कों में ज़्यादा पाया जाता है। बुलिमिया नर्वोसा किस में पाया जाता है, लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। इसे आप याद रखेंगे, बस कंसेप्ट आपका क्लियर हो और जब ये वर्ड आए तो आप ये समझ जाइए। ऐसे ही पूछेगा बुलिमिया नर्वोसा के लक्षण के बालक या बालिका की क्या लक्षण होते हैं, तो भोजन ग्रहण करने की अधिक इच्छा होगी, अधिक से अधिक वो भोजन ग्रहण करेगा। एनोरेक्सिया नर्वोसा ठीक बुलिमिया नर्वोसा का उल्टा है, ये भी लड़कियों में ज़्यादा पाया जाता है। इसमें भोजन ग्रहण करने की कम इच्छा होगी, वह लड़की जो है एकदम दुबली पतली हो जाएगी, लेकिन वह भोजन ग्रहण नहीं करेगी, भोजन को टुकड़ों टुकड़ों में ग्रहण करेगी, गिन गिन करके खाएगी। कोई कहेगा कि तुम बहुत दुबली हो गई, लेकिन वह हर समय जो है अपने को एक्सरसाइज करके मेंटेन करने का प्रयास करेगी, नहीं मैं ठीक हूँ। वज़न उसका कम से कम एवरेज वजन से 10 किलो कम ही रहेगा। अगर उसका वजन 60 किलो होना है या 50 किलो होना है तो 60 किलो होना तो 85 किलो रहेगा, 50 किलो होना तो 40 किलो ही रहेगा। SAD वियोग दुश्चिंता विकार, सेपरेशन एंग्जायटी डिसऑर्डर। तो इसमें क्या होता है कि बच्चा जो है, इसमें बच्चे में वियोग की मतलब कि माँ बाप से दूर हो जाने की चिंता रहती है। वो हर समय ये सोचेगा कि मेरे माँ बाप मुझे छोड़ करके चले जाएंगे। तो उस तरीके से ये जो है आपका वियोग दुश्चिंता विकार हो गया। और अब हम लोग जानेंगे इसके बारे में, अवधान न्यूनता अतिकृत्या विकार, यानी ADHD, यानी अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। कभी कभी ये पूछता है कि HDAD, इसको कहेंगे HDAD,
AD और इसको कहेंगे पोजिशनल DD। अपोजिशनल इसको कहेंगे अपोजिशनल डिफिशिएंट डिसऑर्डर, यानी कि अपोजिशनल मतलब एक तरीके से विरुद्ध, मतलब जिद्दी स्वभाव का हो जाएगा, जो है विरुद्ध डिफिशिएंट विरुद्ध विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार में विरुद्ध अवज्ञाकारी विकारी हो जाएगा, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार हो जाएगा। ये हो जाएगा हाई जो है ADHD यानी अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। इसको कहेंगे अटेंशन, यहाँ लिखा हुआ है अटेंशन डिफिशिएंट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर। तो इसको हम लोग देखेंगे। हम आपको आंतरिक विकार का पूरा बता दिए हैं। इसमें जहाँ जहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आप उसको ध्यान अगर दिए होंगे तो आपके समझ में आ गया होगा। अब अवधान न्यूनता अति विकार को जो बाह्य विकार के अंतर्गत आता है, तो इसमें अवधान न्यूनता बच्चे का ध्यान ही केंद्रित नहीं रहता है। बच्चा जो है हर समय चंचल रहेगा, आवेग में रहेगा, उत्साहित रहेगा, बीच बीच में बोलेगा, दौड़ेगा, नियम का पालन नहीं करेगा और किसी सामान को तोड़ देगा, अपना भी नुकसान करेगा, दूसरे का भी नुकसान करेगा। उसे आप पेन दे रहे हैं, पेंसिल दे रहे हैं, रबर दे रहे हैं, जो भी सामान उसे आप दे रहे हैं उसको उसमें से कोई आवश्यक चीज़ को खो देगा और इस तरीके से अति सक्रियता रहेगा। कहीं बात हो रही है तो तुरंत बीच में टपक के बोल देगा। तो इस तरीके से ये जो आपके, बस इतना आप समझ लें कि ADHD कभी कभी अवधान न्यूनता अधिक्रियता विकार, कौन सा विकार? बाह्य विकासात्मक विकार है। यह डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। डेवलपमेंटल डिसऑर्डर डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है। इसमें इंटरनल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर और एक्सटर्नल डेवलपमेंटल डिसऑर्डर। तो इसे ये जो है ये अधिगम निरोगता नहीं है। एक तरीके से ये क्या है, ये दोनों क्या है जो है आपकी अधिगम निरोगता नहीं है। अधिगम निरोगता नहीं है। क्वेश्चन आता है इसे आप एकदम इम्पॉर्टेंट समझ लीजिए कि लर्निंग डिसेबिलिटी नहीं है। डिसेबिलिटी नहीं है, ठीक है। ये जो है ये क्या है? विकासात्मक विकार है। जो विकास में विकार आ जाते हैं उसको कहते हैं कि लर्निंग डिसेबिलिटी। तो एक तरीके से अब आप देखेंगे कि आवेगशील होना, किसी कार्य के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एक्साइटमेंट होना, तुरंत कर लेंगे, जिद कर लेना, तुरंत चाहिए, मुझे पहले चाहिए। कोई माँ बाप कोई सामान लाए तो उसको लेकर के इतना जल्दी कूद करके जा करके जाना कि उसको तोड़ देना, लेने से पहले ही पता चलेगा कि वो सामान नुकसान हो जाती है। दिन में सपने देखना, क्वेश्चन आता है कि बच्चा दिन में सपने देखता है तो उसके अंदर कौन से विकार होते हैं, कौन से विकासात्मक विकार होते हैं? अगर इस तरीके से तो बाह्य विकासात्मक कौन होगा? अवधान न्यूनता अधिक्रियता विकार या ADHD दिन में सपने देखना। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट आपका है। दिन में सपने देखना कौन सा विकार है? कि वो दिन में ही सपने देखेगा, मैं ये करूँगा, वो करूँगा, तुरंत जो है उसके लिए कार्य करने लगेगा, चाहे कुछ हो चाहे ना हो, और तुरंत जो है चाहेगा कि ये हो जाए, वो हो जाए। और एक तरीके से ध्यान केंद्रित नहीं करना, पहले नियम को तोड़ना,
अब जैसे कि आप देखेंगे कि नियम को तोड़ना, कि आप कह रहे हैं कि रेड सिग्नल अभी नहीं जाना, तुरंत वो क्रॉस कर जाएगा। आप कह रहे हैं कि पढ़ो, तो पढ़ने के बजाय टीवी देखने लगेगा, ध्यान केंद्रित नहीं कर, बीच बीच में बोलता है। आप कुछ समझा रहे हैं, कुछ बता रहे हैं, कुछ लिखा रहे हैं, तो वो बीच बीच में जो बोल देगा, बात कुछ और होगी, बीच में बोलना। ये दो मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। ध्यानाभाव, ADHD, ध्यान केंद्रित नहीं करता, निर्देशन का पालन नहीं करता, आवश्यक वस्तु को खो देता है, निर्देशन का पालन नहीं करता है। वही आप कहेंगे कि ये काम करना है, रोड के बाएं बाएं चलना है, वो दाहिने भाग के जाएगा। आप कहेंगे साइकिल लेकर के बाएं बाएं चलो, या पैदल चलना बाएं बाएं चलो, या सुबह उठो सबसे पहले उठो, या खाना खाने से पहले हाथ धो लिया करो, तो वो निर्देश का पालन नहीं करेगा। वो जो है अपने मन का करेगा। आवश्यक वस्तु को खो देना, उसको आप किताब लाए, कुछ कापियाँ लाएँ, कुछ पेंसिल, रबड़, पेन लाए, तो उसमें से पता चलेगा 1-2 दिन बाद आप चेक कर रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसमें से सामान खो जाती है। भुलक्कड़ का स्वभाव का होता है। आप कहेंगे कुछ और 1 दिन बाद पूछेंगे तो पता चलेगा वो भूल जाता है। एक तरीके से ये भी दिन में सपने देखना, भुलक्कड़ स्वभाव का होना, ये कौन सा विकार है आपका? अवधान न्यूनता, अतिक्रियता विकार। ध्यानाभाव हो जाता, अति सक्रियता, इंतजार नहीं करता है, किसी चीज़ का वह इंतजार नहीं करता है, परिणाम की चिंता नहीं करता, कुछ भी हो जाए लेकिन वो अपने मन वाली ही करेगा, वो परिणाम की चिंता उसको नहीं रहती। तुरंत प्राप्त करना चाहे, कोई सामान है तुरंत कूद करके पहले लेना चाहेगा। पहले मुझे, अभी बच्चे हैं स्कूल में, टीचर उनको कहते हैं कि लाइन लगा लो, सभी लोगों को किताबें आ गई हैं, बाँटी जाएगी, या कोई भी इस तरीके से चीज़ें हैं जो लाइन लगा लो सभी बच्चे, तो तुरंत आगे पहुंच करके भागेगा वो, परिणाम की चिंता नहीं है। तेज गति से बोलना। अगला है संयोजन, ADHD, जिसमें ध्यानाभाव और अति सक्रियता दोनों पाई जाती है, उसको संयोजन ADHD कहते हैं। तो ये तो छोटा सा टॉपिक था, लेकिन इससे भी आप देखेंगे कभी कभी क्वेश्चन बन जाते हैं। और अब हम एक और जो था आपका ये ODD, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार जो था, ये विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार था, इसे हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार था, विरुद्ध ODD, यानी ODD, अपोजिशनल डिफिशिएट डिसऑर्डर, यानी विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, जिसको कहेंगे विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार। इसमें क्या होता है, बस नाम से आप समझ लें कि बच्चा जिद करता है। क्या करता है? जिद करता है। किस चीज़ का? जिद करता है, जिद करता है, और निर्देश का पालन नहीं करता है, निर्देश का पालन नहीं करता है, झगड़ालू होता है, झगड़ालू होता है, जिद करता है, निर्देश का पालन नहीं करता, झगड़ालू होता है, तुरंत गुस्सा करता है, तुरंत गुस्सा करता है। बस इतना आप समझ लें कि ये दो आपके विकासात्मक विकार थे, जो बाह्य विकासात्मक विकार, जिसको ADHD में अभी बताया हूँ। दूसरा था ODD, इसको कहेंगे ODD, अपोजिशनल डिफिशिएट डिसऑर्डर, जो विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार की, इसकी विरुद्ध मतलब वो बच्चा जो है आज्ञा का पालन नहीं करेगा, किसी की आज्ञा का पालन नहीं करता है, आज्ञा का पालन नहीं
करता है। जब आज्ञा का पालन नहीं करेगा तो जिद्दी स्वभाव का होगा। तो इस तरीके से यह विकार जो आपके विकासात्मक विकार का चैप्टर आज खत्म हो गया। और इससे क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बनेंगे मुख्य रूप से आप एक बार रिपीट कर लिया जा रहा है। पहला है आर्टिज्म जो आंतरिक विकासात्मक विकार है, दूसरा बुलिमिया नर्वोसा बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये तीनों जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आर्टिज्म, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया, ये तीनों आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट कहे जाएंगे, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं जो आंतरिक विकासात्मक विकार हैं। अब बुलिमिया नर्वोसा में आप समझ गए होंगे, आर्टिज्म को समझ गए होंगे, एनोरेक्सिया नर्वोसा को आप समझ गए होंगे। और जो वियोग दुश्चिंता विकार एकदम नाम से ही स्पष्ट है। मैं ऐसे समझा रहा हूँ, ऐसे बता रहा हूँ कि आपकी समझ वो चीज़ें एकदम आसानी से समझ में बैठ जाए कि कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ से आए तो उसे आप मिस ना करें, उसे आप जो है समझ जाएं और पूरा आपका जो है प्रश्न कंफर्म हो जाए। जिससे आप देखेंगे कुछ टॉपिक बहुत बड़े बड़े होते हैं, जैसे आप बुद्धि देख लें या अधिगम देख लें, जिसमें उसके सिद्धांत हैं, उसके प्रकार हैं, है ना, उसके विशेषताएँ हैं। तो लगता है कि यहाँ से 2-3 क्वेश्चन बनेंगे तो उसे पढ़ते हैं हम लोग। लेकिन कभी कभी ये छोटे छोटे जो टॉपिक हैं जो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर हैं, तो यहाँ से लगता है कि ये तो सिलेबस का टॉपिक नहीं है, लेकिन यहाँ से भी क्वेश्चन जो है कभी कभी 2-2, 3-3 क्वेश्चन बन जाते हैं। आजकल वहीं से क्वेश्चन बन रहे हैं जहाँ से ध्यान नहीं जा पा रहा है, तो लगता है कि अरे सिलेबस से बाहर का क्वेश्चन आएगा। तो इसको भी आप ध्यान से देखेंगे। आर्टिज्म, बुलिमिया नर्वोसा, एनोरेक्सिया नर्वोसा और वियोग दुश्चिंता विकार जो आंतरिक विकासात्मक विकार है, और अवधान न्यूनता अतिक्रिया विकार, विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, इसको ADHD और ODD के नाम से भी जाना जाता है। ये जो आपका बाह्य जो है बाह्य विकासात्मक विकार है, जो एक तरीके से बाह्य रूप से आपके को दिखाई देता है। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि विरुद्ध अवज्ञाकारी विकार, इसमें 2 ही थे आपके ADHD और ODD। तो नाम से ये स्पष्ट है, अपोजिशनल डेफिशिएंट डिसऑर्डर। और इसको क्वेश्चन आता है कि क्या ये अधिगम निर्योग्यता है? ये अधिगम निर्योग्यता नहीं है, ये इसको विकलांगता की श्रेणी में रखा गया। किस श्रेणी में रखा गया? विकलांगता। ये जो आपका है पूरा, इसको किस में रखा गया? विकलांगता की श्रेणी में रखा गया। किस में रखा गया? इस पूरों को जो है इनको भी और इसको भी किस में रखा गया? विकलांगता। अब तो विकलांगता सब नहीं कहेंगे, क्या कहेंगे? दिव्यांगता। दिव्यांगता, दिव्यांगता, दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है। तो इसे आप याद रखेंगे कि दिव्यांगता की श्रेणी में रखा गया है, और लेकिन अधिगम निर्योग्यता नहीं है। बस क्वेश्चन यहीं से बनेंगे। आप थोड़ा सा भी ध्यान देंगे तो आपके समझ में ये चीज़ें आ जाएंगी। तो आप अगर पढ़ाया हुआ पसंद आए तो लाइक करके सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।